हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लोग कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर.एस. अग्रवाल से एक्सरसाइज 10 का क्वेश्चन नंबर 15। सो लेट्स सी। इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 3/4 शो दैट अंडर रूट cosec स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू अंडर रूट 7/3। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके, दोबारा से बल्कि तीन तरीके। पहला तरीका, एक राइट ट्रायंगल बनाया जाए, वहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू की मदद से कॉस थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा निकाला जाए, पूरे को मैथमेटिकली सॉल्व किया जाए और तब ये प्रूव किया जाए कि ये रूट 7/3 के बराबर है। दूसरा तरीका है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज करके किया जाए, पर क्योंकि हमने अभी तक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज नहीं किया है, क्योंकि हम पहली एक्सरसाइज ही कर रहे हैं, तो हम इसको कोशिश करेंगे एक तीसरे तरीके से सॉल्व करने की। हम LHS को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे उस नॉलेज से जो अभी तक हमारे पास है। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले लिख लेते हैं LHS। यहां पर हम देख रहे हैं अंडर रूट cosec स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। मैं इन सबको साइन कॉस की टर्म्स में चेंज कर लेता हूं, क्योंकि वो थोड़ा सा सिंप्लीफाइड तरीका होगा इसको सॉल्व करने का। सो cosec को लिखा जा सकता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, है ना, क्योंकि cosec जो होता है वो साइन का इनवर्स होता है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। कॉट को लिखा जा सकता है कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। सेक को लिखा जा सकता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा और साथ में है -1। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। पूरे के नीचे साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, यहां पर बचेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा की यहां पर मल्टीप्लाई होगी तो बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और पूरे के नीचे क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए फर्स्ट और थर्ड फ्रैक्शन सेम है, तो इसको काटा जा सकता है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कट जाएगा और ये जो कॉस स्क्वायर थीटा है ये चला जाएगा ऊपर। तो यहां पर जब हम सिंप्लीफाइड करेंगे तो आंसर आएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। और दोस्तों हम जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, अंडर रूट कॉट स्क्वायर थीटा। कॉस अपॉन साइन को कॉट लिखा जा सकता है, इस स्क्वायर से ये रूट खत्म हो जाएगा, बचेगा केवल कॉट थीटा। यानी कि इतना बड़ा जो ये क्वेश्चन था इसको सिंप्लीफाइड करके आंसर आया कॉट थीटा। यानी कि अब अगर मैं ट्रायंगल बनाता हूं तो मेरे को सिर्फ एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना होगा विच इज कॉट थीटा। तो चलिए देखते हैं। यहां पर मैंने एक राइट ट्रायंगल बनाया ABC, राइट एंगल एट B। एंगल C को हमने मान लिया थीटा, क्योंकि किसी एक को थीटा मानना है दोनों में से। अब अकॉर्डिंग टू थीटा कॉट थीटा किसके बराबर होगा, कॉट थीटा बराबर होता है जी बेस अपॉन परपेंडिकुलर के, क्योंकि tan का इनवर्स होता है, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉट थीटा होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। थीटा के लिए बेस है BC और परपेंडिकुलर है AB। यानी कि अगर मैं BC अपॉन AB का रेशियो निकाल दूं तो मेरे पास कॉट थीटा यानी कि इस पूरे LHS की वैल्यू आ जाएगी। मगर अभी तक हमारे पास AB तो है, क्योंकि हमारे पास साइन थीटा है। साइन थीटा किसके बराबर होता है जी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के, और हमें गिवन है वो कितना है 3/4। तो हमारे पास परपेंडिकुलर यानी AB तो है, हाइपोटेन्यूज भी है, हमारे पास BC नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट AB इक्वल्स टू 3K एंड BC इज इक्वल टू, सॉरी BC नहीं AC इज इक्वल टू 4K। तो यहां पर है 3K और यहां पर है 4K। देखिए यहां पर हम पाइथागोरन ट्रिपलेट नहीं लगा सकते, क्योंकि पाइथागोरन ट्रिपलेट की एक कंडीशन है कि जो बेस में अगर 4 होता और हाइपोटेन्यूज की जगह पर 5 होता, यानी कि जो लॉन्गेस्ट साइड है वो 5 के होती और दोनों में से कोई एक 3 या 4 की साइड होती, तभी हम इसमें पाइथागोरन ट्रिपलेट लगा सकते थे। मगर यहाँ पर हाइपोटेन्यूज में ही 4 के आ गया है और हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट साइड होती है। तो अगर हम यहाँ पर 3, 4, 5 की पाइथागोरन ट्रिपलेट लगाएंगे तो यहाँ पर BC 5 एक्सेप्टेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि BC फिर AC से बड़ी हो जाएगी और राइट ट्राइंगल में सबसे बड़ी साइड कौन सी होती है, हाइपोटेन्यूज। इसीलिए इस ट्राइंगल के अंदर आप पाइथागोरस थ्योरम तो लगा सकते हैं मगर पाइथागोरियन ट्रिपलेट
नहीं लगा सकते। तो इसमें हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम ताकि हम BC को निकाल सके, क्योंकि हमें कॉट थीटा निकालने के लिए BC की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए लगाते हैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम। सो बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, इस ट्राइंगल में जब आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या होगा, AC का होल स्क्वायर बराबर है AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, क्योंकि AC हमारी हाइपोटेन्यूस है, हाइपोटेन्यूस है 4K का होल स्क्वायर बराबर AB है 3K का होल स्क्वायर प्लस BC हम लोग निकाल रहे हैं तो BC का स्क्वायर। आगे देखते हैं, तो यहाँ पर ये आएगा 4K में से 3K क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, पहले इनका क्या होगा, स्क्वायर होगा, कंफ्यूज मत कीजिए मुझे। तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 4 16K स्क्वायर, इसमें से माइनस हो जाएगा 9K स्क्वायर विच इज इक्वल टू BC का स्क्वायर। तो देखिए 16 में से 9 गए तो बचेगा 7K स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर, और जब आप इसको स्क्वायर हटाएंगे तो ये बन जाएगा √7K इक्वल्स टू BC। तो हमारे पास BC आ गया विच इज √7K। तो चलिए कॉट थीटा में लगाते हैं। कॉट थीटा हमने निकाला था, कॉट थीटा बराबर था BC अपॉन AB के। BC की जगह पर रख देते हैं BC विच इज √7K, और AB था हमारा 3K, K से K कट जाएगा, आंसर आएगा √7/3 विच इज इक्वल टू RHS। हमें √7/3 ही प्रूव करना था। क्लियर है पॉइंट? तो जब भी आपको ऐसा कोई सवाल मिलेगा जिसमें कि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स होगा, तो आप इसको पाइथागोरस थ्योरम लगा करके एक एक वैल्यू पुट करने की बजाय इसको पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखिए ये इतना कॉम्प्लेक्स था, सिंप्लीफाई होकर के बहुत ही सिंपल बन गया, और सिंपल बनने के बाद हमने इसमें पाइथागोरस लगाई, हमने यहाँ पे कॉट थीटा की वैल्यू निकाली और इजीली हमने इसको प्रूव कर दिया √7/3। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, समझ आया, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल।